नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ाया है, उसे आप ज़रूर देखें। उसके बाद इसे आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसमें आज हम बेसिकली उसका टेबल कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन में कैसे उसका प्रयोग करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें साइन 52 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दिया क्या है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 0.7071, 50 डिग्री का वैल्यू 0.7660, इसी तरह सारे वैल्यू पॉइंट में दिए हुए हैं। तो इसमें हम बेसिकली जो चीज़ें हमें समझनी है उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका फुल सॉल्यूशन देख लें। तो इसमें पहले हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद तो टेबल छोटा सा पहले टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने डिग्री लिख दिया, जिसको कि हम x कहते हैं, और ये हमारा वैल्यू है जिसको हम fx कह देते हैं। डिग्री में 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री एंड लास्ट 60 डिग्री। 45 डिग्री पे जो वैल्यू है 0.7071, 50 पे 0.7660, 0.8192, 0.8660। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो x की वैल्यू है जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, वो देखेंगे तो यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड हैं। न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला का उपयोग हम तभी करते हैं जबकि आर्गुमेंट इक्वली स्पेस्ड हों और जिस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो जस्ट बिगिनिंग ऑफ द टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 5 आएगा, इसके बीच का भी डिफरेंस 5, मतलब सारे आर्गुमेंट इक्वली स्पेस्ड हैं। और देखिए साइन 52 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 50 और 55 के बीच में होगा, तो ये जस्ट बिगिनिंग के बीच में ही है। तो इसलिए हम फॉरवर्ड न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो आइए, जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है FA प्लस HU इज इक्वल टू FA प्लस डेल, यहाँ पे U रहेगा डेल FA प्लस U माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल टू डेल का स्क्वायर FA प्लस U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल का क्यूब FA प्लस डॉट डॉट डॉट। इस फार्मूला को याद करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। तो आप वहाँ से इसको याद करने का ट्रिक देख सकते हैं, जहाँ पे u की वैल्यू क्या है, x माइनस ए अपॉन एच। h क्या है, डिफरेंसिंग इंटरवल। a क्या है, a की वैल्यू ये है। देखिए, अगर आप फॉरवर्ड न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन देखेंगे तो उसमें जो आर्गुमेंट होता है वो होता है a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h। तो ये उन्हीं की वैल्यू है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ पे u का वैल्यू हम निकालें तो u इज इक्वल टू x क्या होता है, जिस वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है। देखिए 52 के लिए फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 52 हो जाएगी, माइनस a की वैल्यू 45 अपॉन में h की वैल्यू 5, कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 7/5 इज इक्वल टू 1.4। ये हमारी u की वैल्यू आ गई।
इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल नाउ द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं इसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर इसे आप एक बार देख के समझ लेंगे तो अब ये कभी नहीं भूल सकता। देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। ये अपने आर्गुमेंट के हिसाब से लेना होता है। देखिए सबसे पहले इसमें x लिखते हैं और fx, जो हमारा x है, और fx। यहाँ पे डेल स्क्वायर, डेल का क्यूब, डेल का 4, अगर आगे भी वैल्यू आती जाएंगी तो यहाँ पे डेल का 5, डेल का 6 आगे करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो x की वैल्यू देखिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 45, 50, 55, 60। तो x की वैल्यू देखिए, गैप रखते हैं बीच में, इन दोनों के बीच में गैप ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो पूरा गलत हो जाता है। 55 एंड लास्ट 60। fx की वैल्यू क्या है, 0.7071, इसके जस्ट सामने लिखते हैं 0.7071, 0.7660, 0.8192 एंड लास्ट क्या है हमारा 0.8660, इसके जस्ट सामने। अब देखिए डेल की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं वो अब हमें देखनी है। डेल की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करते हैं, जो आएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे लिखते हैं। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड रहता है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर से, मैं वैल्यू नोट किया है तो मैं उसे देख के लिख लेता हूँ, आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 0.0589, इसके जस्ट, इन दोनों के जस्ट बीच में लिखना होता है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0532, उसी तरह इसमें 0.0468। डेल स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, इसमें से इसको माइनस करके इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा -0.0057, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -0.0064। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसमें से इसको माइनस करना होता है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करना होता है, तो हम माइनस और प्लस में गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, माइनस ये, फिर माइनस बीच में दे के फिर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो ये बड़े के आगे माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा 0.0007। देखिए हमारा डेल का क्यूब तक गया है डिफरेंस टेबल। इसी तरह जितने भी टेबल दिए होते हैं इसको हम इसी तरह फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, ए की वैल्यू हमने क्या देखी थी, ए की वैल्यू 45, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 45 है, 45 प्लस एच यू होता है, एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू पॉइंट में ना लिखे हम सीधा लिख देते हैं 7/5 इंटू यू की वैल्यू क्या है हमारी, यू की वैल्यू 7/5 है। एच की वैल्यू हम लिख दें, एच की वैल्यू है हमारी 5 इज इक्वल टू, एच का जो डिफरेंस है वो 5 है, इन सब के बीच का डिफरेंस 5 है। इसके बाद एफ ए क्या होता है, देखिए ये ए है, देखिए हम पेंसिल से अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस एच, ए प्लस 2H, ए प्लस
3h पेंसिल से अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो a की वैल्यू ये है, तो जब हम तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए की वैल्यू ये हो जाएगी, x की जगह पे अगर हम a रख देंगे तो हमारी वैल्यू जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी ये हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हम रख दें प्लस फार्मूला में। अब इसके बाद क्या आता है, u डेल एफ ए, u का वैल्यू है 0.4, लिख दें 1.4 इंटू डेल एफ ए। डेल एफ ए की वैल्यू यहाँ से जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होता है वो ऐसे चलता है, देखिए ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू लेंगे, उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू। तो जब हम डेल एफ ए की वैल्यू लेंगे तो इसको लिखेंगे, डेल एफ ए की वैल्यू क्या है 0.589, फिर प्लस देंगे, फिर अगला हमारा है u माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। u का वैल्यू है 1.4 माइनस 1 अपन में फैक्टोरियल 2, और डेल का स्क्वायर का वैल्यू इसको लिखेंगे, ये है यहाँ पे लिख दें माइनस 0.0057 प्लस लास्ट जो है 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3। इसकी वैल्यू डेल का क्यूब एफ ए की वैल्यू ये है माइनस 0.007। देखिए एक और ज़ीरो है यहाँ पे, एक और ज़ीरो है 7। देखिए इसमें सॉल्व करने में ज़्यादा लोग प्लस और माइनस में गलती कर देते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। पहले जो साइन है उसको पहले अरेंज कर लें, और वो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करते हैं। एक बात और, ये देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जिस वैल्यू के लिए आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे x की वैल्यू 52 के लिए फाइंड कर रहे थे तो ये वैल्यू 52 ही आएगी। इसको कैंसिल करेंगे तो 47 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू f52 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.7071 उसी तरह रहेगा, प्लस कैलकुलेटर की मदद से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी क्या 0.08246। देखिए यहाँ पे इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 1.4 माइनस 1.4 बड़ा टर्म है तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इसमें मल्टीप्लाई है ये निगेटिव में है, तो पूरा टर्म है मल्टीप्लाई करने के बाद वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ना लिख के निगेटिव लिखेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, उसकी वैल्यू आएगी 0.001596 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद। उसी तरह आगे करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस 0.000392। तो हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो आएगी 0.788। यही हमारी साइन 52 डिग्री का वैल्यू है। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमें ध्यान क्या देना होता है, ध्यान हमें यह देना है कि ये जो साइन है इसमें गड़बड़ी ना कर दे। देखिए एक बात और यहाँ पे समझा दें, देखिए यहाँ पे 1.4 माइनस 1.4 बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बड़ा है तो ये निगेटिव में हो जाएगा, और ये निगेटिव पहले से है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो इसका मेन वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से, फिर इसको फैक्टोरियल 3 है तो इसका जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 321, यानी 3 2 6 आ जाएगी।
तो इन सबको वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। इसी तरह हर क्वेश्चन करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।